हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो स्पीड कंट्रोल के हमारे मेनली एक तो है हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दूसरा है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और नेक्स्ट इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर तो फर्स्ट हम करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं, फील्ड के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो फील्ड के सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो फील्ड सर्किट का जो करंट है वो कम हो जाता है। तो फील्ड करंट कम होने से क्या होता है, फ्लक्स हमारा कम हो जाता है। तो जैसे ही हमारा फ्लक्स कम होगा तो स्पीड और फ्लक्स का रिलेशन जो है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5। तो फ्लक्स जैसे ही कम होगा तो स्पीड हमारा अप हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ठीक है। ये हमने एक रेजिस्टेंस डाल दिया सीरीज में, किसके, शंट फील्ड के। ये शंट फील्ड है, ठीक है। ये हमारा लाइन वोल्टेज प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा IA आर्मेचर करंट, ये हमारा ISH, ठीक है, शंट फील्ड करंट। ये हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। ये है हमारा फील्ड रियोस्टेट, ये हमारा शंट फील्ड। तो देखिए होता क्या है कि स्पीड का वेरिएशन हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इस शंट फील्ड के हमने सीरीज में लगा दिया। तो सीरीज में लगाने से क्या होगा, यहाँ हमारा करंट जो है शंट फील्ड में ISH कम होगा। तो शंट फील्ड में करंट कम होने से जो शंट फील्ड का करंट है किसके प्रोपोर्शनल होता है, शंट फील्ड फ्लक्स के, ठीक है। तो स्पीड हमारा जो है n प्रोपोर्शनल टू EB/phi, ये हमारा जो है रिलेशन होता है। तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस लगाया हमारा जो है फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स जैसे ही कम होगा हमारा स्पीड अप करेगा। तो इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से अबव स्पीड मिलेगा, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचें फील्ड करंट में और स्पीड में, तो ये किस तरह का आना चाहिए, ये स्पीड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हमारा जो है नॉर्मल स्पीड है, ये हमारी, ये जो है नॉर्मल स्पीड, ठीक है। अब जैसे ही हम रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये करंट जो है, करंट हमारा कम होगा। करंट कम होने से ये फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल किसका होता है, करंट के, ISH के, ये phi/SH इसको कह सकते हैं। तो हमारा जो है करंट हुआ कम, करंट कम होने से क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। ये हमारा जैसे ही फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड हमारा नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड होगा। ये हमारा जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, ये हमारा है फील्ड करंट और ये स्पीड, ठीक है। इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ आएगा। तो इसमें हम 2 लाइन लिख सकते हैं कि स्पीड वेरिएशन इज obtained by a variable resistance inserted in series।
विद शंट फील्ड, शंट फील्ड। तो इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस, तो इन रेजिस्टेंस जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस द फील्ड करंट, रिड्यूस द फील्ड करंट, जिसकी वजह से विद रिडक्शन इन फ्लक्स, विद रिडक्शन इन फ्लक्स एंड इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड, ये होगा इसमें। ठीक है, हमारा रिलेशन है n प्रोपोर्शनल टू EB/φ, ये कम होगा तो स्पीड हमारा नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड मिलेगा इसमें। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, पावर वेस्ट। फर्स्ट है पावर वेस्ट इन रेजिस्टेंस, दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इससे बहुत फाइन स्पीड, जिसको कहते हैं क्रीपिंग स्पीड ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सेकंड है क्रीपिंग स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि जो हमारा स्पीड है, नॉर्मल जो इसका स्पीड है, उस नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड हम ऑब्टेन्ड नहीं कर पाते। थर्ड है वी कैन नॉट ऑब्टेन्ड बिलो स्पीड, ठीक है। ये जो है हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड के डिसएडवांटेज हैं। अब दूसरा है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। शंट फील्ड के लिए, शंट मोटर के लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं, आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो आर्मेचर के सीरीज में जैसे ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आर्मेचर को वोल्टेज जो है कम मिलेगा, लाइन वोल्टेज से कम मिलेगा आर्मेचर को वोल्टेज। तो आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो जैसे ही हमारा वोल्टेज कम मिलेगा, स्पीड हमारी नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड मिलेगी। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। हम डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं। ये एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में। और ये हमारा है शंट फील्ड, ये लाइन वोल्टेज प्लस माइनस, ठीक है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए, ये हमारा है रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर एच, ये शंट फील्ड एस एच, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा आई एस एच, इसमें करंट फ्लो होगा आई ए, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज वी ए। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा। इनिशियली जब ये हमारा जो है इस पॉइंट पे होगा, इनिशियली जीरो, आर एच का वैल्यू जब जीरो होगा तो जितना वो अप्लाइड वोल्टेज है
वो आर्मेचर के अक्रॉस मिलेगा, तो हमारा जो मोटर है रेटेड स्पीड पे रोटेट करता रहेगा। मगर जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को इसमें इंसर्ट कर देंगे, इसमें रेजिस्टेंस इंसर्ट करने से क्या होगा, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज कम मिलेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कम मिलेगा तो क्या होगा, स्पीड हमारी कम मिलेगी। N प्रोपोर्शनल टू EB/φ, ये रिलेशनशिप होता है। तो N प्रोपोर्शनल टू EB/φ, तो फ्लक्स क्या है इसमें हमारा, ये कांस्टेंट है। तो इसे हम लिख सकते हैं N प्रोपोर्शनल टू EB, और EB किसके इक्विवेलेंट होता है, EB होता है V माइनस IA। ये रेजिस्टेंस हमने इसको मान लिया RH है, RH प्लस RA। तो जैसे ही हम RH का वैल्यू बढ़ाएंगे, RH ये रियोस्टेट का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ड्रॉप बढ़ेगा। तो जैसे ये ड्रॉप बढ़ेगा तो क्या होगा, EB हमारा कम होगा। तो जैसे EB कम होगा तो स्पीड हमारा कम हो जाएगा। तो इस मेथड में हमें क्या मिलता है, स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड से बिलो स्पीड मिलता है। मान लीजिए ये हमारा जो है रेटेड स्पीड है, ये N रेटेड है, रेटेड स्पीड है, ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज है V रेटेड है, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। वोल्टेज कम मिलेगा तो स्पीड कम होगा, ठीक है। ये हमारा स्पीड और ये आर्मेचर वोल्टेज। तो इसमें भी दो लाइन लिख लेते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन आर्मेचर सर्किट, यहाँ लिखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, the voltage across the armature drops as the current passes through the series resistance and remaining voltage applied to the armature is lower than the line voltage, ठीक है। तो जैसे हमारा वोल्टेज कम होगा तो स्पीड हमारा क्या होगा, बिलो स्पीड होगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं DC सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज मोटर। तो इसमें भी वही काम करेंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड और आर्मेचर कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड में हमें क्या काम करना है कि उसका जो है फील्ड का सर्किट का करंट कम हो जाए। तो किस तरह से करंट कम हो सकता है, ये हमारा फील्ड सर्किट है, हमें इसका जो है करंट कम करना है। अगर हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा, इधर करंट हमारा कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो फ्लक्स कम होगा तो स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड मिलेगी। ये हमने लगा दिया, इसके संट कर दिया, इसे संटेड कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। ये हमारा है आर्मेचर, ठीक है, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज प्लस माइनस V, ठीक है। ये ISC करंट है, यहाँ IH करंट मान लीजिए, IR करंट मान लीजिए, ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये हमारा IA करंट है। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ही हमारा हमने जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इंसर्ट किया
रेजिस्टेंस हमने जैसे हमने वैल्यू बढ़ाया तो यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पे जो है पहले जो नॉर्मल करंट जो फ्लो हो रहा था यहाँ पे उससे कम करंट यहाँ फ्लो होगा। कम करंट फ्लो होगा तो कम क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। कम फ्लक्स होने से एन प्रोपोर्शनल टू EB/φ तो क्या होगा, ये कम होने से स्पीड हमारा अप होगा। तो इस मेथड में क्या होगा, हमारा जो रेटेड स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड मिलेगा। ये हमारा स्पीड है N और ये हमारा फील्ड करंट ISE। ठीक है, ये अगर हमारा जो है नॉर्मल स्पीड है, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड और इसी के कोरस्पॉन्डिंग फील्ड क्या है, रेटेड है। ठीक है, तो जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड अप देगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल सर्किट। ये था हमारा फील्ड कंट्रोल। दूसरा है हमारा, देख लीजिए इसका, दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल तो इसमें हम क्या काम करेंगे, आर्मेचर के सीरीज में लगा देंगे रियोस्टेट। जैसे ही हम रियोस्टेट लगाएंगे तो आर्मेचर को वोल्टेज कम मिलेगा। आर्मेचर को वोल्टेज कम मिलेगा तो स्पीड हमारे नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड मिलेगी। ये है हमारा रियोस्टेट है, ये हमने लगा दिया इसके सीरीज में। ये हमारा फील्ड सर्किट है, ये आर्मेचर सर्किट है। ये RA, RH, RSE। ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारा करंट IA। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे है हमारा वोल्टेज VA। ठीक है, देखिए जब ये रेजिस्टेंस जो है जीरो था, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए इसको, जब ये रेजिस्टेंस जीरो था, इसका रेजिस्टेंस हमारा नेग्लिजिबल ही मान के चलिए, नेग्लिजिबल होता है, तो ये टोटल वोल्टेज हमारा आर्मेचर को मिल रहा था। तो टोटल वोल्टेज आर्मेचर को मिल रहा था तो N प्रोपोर्शनल टू EB। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है हमारा रेटेड स्पीड पर रोटेट करेगा, मूव करेगा। तो जैसे हम इस यहाँ रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कम मिलेगा। जैसे हमारा वोल्टेज कम मिलेगा तो स्पीड हमारा कम हो जाएगा। तो इस मेथड में हम क्या देखते हैं, जो हमारा नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड से कम स्पीड मिलता है। ये मान लीजिए हमारा नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, स्पीड और वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे DC शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में हमने देखा, DC सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में देखा, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड और आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब नेक्स्ट एक मेथड और होता है, वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। उसमें वार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या होता है कि एक हम मोटर जनरेटर सेट अलग से लेते हैं, मोटर जनरेटर सेट अलग से लेते हैं और जिस मोटर का स्पीड हमें कंट्रोल करना होता है उसे जनरेटर के आर्मेचर टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड कर देते हैं। तो जैसे ही जनरेटर के आर्मेचर पर वोल्टेज वेरी मिलेगा, वो वोल्टेज कहाँ अप्लाई होगा, वो जो जिस मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है उसको मिलेगा और उसका स्पीड हम जो है, जो हमारा नॉर्मल स्पीड है उससे बिलो स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। मगर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वार्ड लियोनार्ड मेथड का कि हम दोनों डायरेक्शन में इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। देखिए इसका किस तरह से सर्किट डायग्राम होता है, यहाँ लिखेंगे वार्ड लियोनार्ड मेथड, अलग पेज पर बना लेते हैं, अलग पेज पर बना लेते हैं। ये वार्ड लियोनार्ड मेथड,
ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक ही शाफ्ट के ऊपर एक तो हमारा एक्साइटर जो कि छोटा सा डीसी शंट जनरेटर होता है वो कनेक्टेड होता है। ये है हमारा एक्साइटर। ठीक है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इस पर एक होता है हमारा या तो इंडक्शन मोटर होगा या सिंक्रोनस मोटर होगा या डीसी मोटर होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए ये तो है एक्साइटर, इसका नाम मान लीजिए ये M2 मोटर है। इंडक्शन मोटर हमने ले लिया है। ठीक है, इसको हमने 3 फेज सप्लाई दिया। ठीक है, ये हमने लगा दिया फ्यूज, उसके बाद लगा दिया मेन स्विच। ये 3 फेज सप्लाई RYB। ठीक है, RYB। ठीक है, ये हमारा इंडक्शन मोटर है। कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह, सिंक्रोनस मोटर भी ले सकते हैं या डीसी मोटर भी ले सकते हैं। ये और ये सेम शाफ्ट पर, और ये एक जनरेटर जो है ये भी सेम शाफ्ट पर। इसे मान लीजिए जनरेटर G। ये इसी के अक्रॉस हमारा वो मोटर कनेक्टेड होता है जिसका हमें स्पीड कंट्रोल करना होता है। ये मान लीजिए M1 मोटर है जिसका हमें स्पीड कंट्रोल करना है। ठीक है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग। ये है स्पीड टू बी कंट्रोल, स्पीड टू बी कंट्रोल। ठीक है, अब इसको हम सप्लाई देते हैं, वेरिएबल सप्लाई देते हैं इसको। जब इसको वेरिएबल सप्लाई मिलेगा तो इसमें वेरिएबल वोल्टेज क्या होगा, जनरेट होगा। वो वोल्टेज इस मोटर के आर्मेचर पर अप्लाई होगा और इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। एक हमने लगा दिया ये इसकी फील्ड वाइंडिंग ले लीजिए। ये फील्ड वाइंडिंग है इसकी। सॉरी, ये कनेक्शन मत कीजिए, कनेक्शन नहीं होता ये। ठीक है, एक हम रोटरी स्विच ले लेते हैं, रिवर्सेबल स्विच ले लेते हैं, जो क्या काम करेगा, इसकी स्पीड को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, एक बार तो ये इस पोजीशन में, दूसरा इसका पोजीशन होगा इधर, ये वाला इधर होगा, ये वाला होगा इधर। ठीक है, ये अब ये जो डीसी सप्लाई है ये हम इसकी फील्ड को देते हैं कांस्टेंट फील्ड देंगे, इसको कांस्टेंट फील्ड सप्लाई देंगे। ये मान लीजिए एक तो ये आ गया हमारा प्लस, दूसरा हमारा ये आ गया माइनस। डीसी सप्लाई, ये एक छोटा सा डीसी शंट जनरेटर होता है, ये भी प्लस वाला हमने ये दे दिया इसको। ठीक है, माइनस वाला हमने ये दे दिया इसको। ठीक है, ये हमने एक यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो हमने ये कनेक्ट कर दिया। ये हमारा रिवर्सेबल स्विच, रिवर्सेबल स्विच। ठीक है, देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को ऑन करते ही हमारा इंडक्शन मोटर
रोटेट करने लगेगा। ये रोटेट करने लगेगा तो डीसी शंट जनरेटर भी रोटेट करने लगेगा। डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। वो वोल्टेज जो है हमने एक दे दिया, एक तो ये सीधे सीधे जिस मशीन का हमें स्पीड कंट्रोल करना है उसकी फील्ड को दे दिया। दूसरा हमने ये इसके टर्मिनल कनेक्ट कर दिए रिवर्सेबल स्विच के द्वारा जनरेटर की फील्ड सर्किट को। तो यहाँ से हम जैसे जैसे इसको वैरी करेंगे, ठीक है, उतना ही वोल्टेज जो है हमें इसके अक्रॉस मिलेगा, जनरेटर के आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा। और वो वोल्टेज कहाँ अप्लाई होगा, इस मोटर को इस मोटर पे अप्लाई होगा और हम जो है इसका स्पीड वेरिएशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम काम ये कर सकते हैं, ये हमारा रिवर्सेबल स्विच है। फर्स्ट कंडीशन तो इसका है इस तरह से सीधे सीधे। सेकंड कंडीशन होगा कि ये वाला नोब यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला नोब यहाँ आ जाएगा और ये वाला नोब यहाँ आ जाएगा। तो मान लीजिए पहले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, ठीक है, तो जैसे ही हम रिवर्सेबल स्विच के द्वारा इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ फील्ड करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। फील्ड करंट जैसे ही हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ये एंटी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये हमारा मोटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो इस तरह से जो है हम इसका स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली ये भी क्या है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है ये, है ना। यहाँ लिखेंगे बेसिकली इट इज आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि 0 से नॉर्मल स्पीड तक हम इसका स्पीड वेरी कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। एडवांटेज इसका है वेरी फाइन स्पीड कंट्रोल फ्रॉम very fine speed control from 0 to normal speed, ठीक है, in both the direction। दूसरा इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि स्पीड रेगुलेशन इसका गुड होता है। फर्स्ट ये, सेकंड स्पीड रेगुलेशन इज गुड, स्पीड रेगुलेशन इज गुड, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसमें इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए 2 मशीन की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, 2 extra machine are required, 2 extra machine are required, ठीक है। ये वाला इंडक्शन मोटर और ये जनरेटर, ये दोनों एक्स्ट्रा जो है मशीन ज़रूरत पड़ता है इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।